पापा मैं भर्ती हूँ, जल्दी आ जाओ, मुझे बचा लो। ये कहना है कपिल का, जो कि आसावर डाकोरा गांव का रहने वाला था। वो अपने पिता से करीब शाम को 9:30 बजे बात करता है और कहता है कि पिता मैं बहुत जल्द ही अपने घर पहुंच जाऊंगा। 9:30 बजे वो फोन करता है और कहता है कि पापा मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ, सुबह 6:30 बजे तक पहुंच जाऊंगा। जिसके बाद उसके पिता आराम से चैन की नींद रात को सो जाते हैं। जैसे ही सुबह उनको 6:30-7 बज जाते हैं, जब कोई फोन नहीं आता, बेटा घर नहीं पहुंचा, तो उनको चिंता होनी शुरू हो जाती है। जब ये चिंता काफी देर तक होती रहती है, तभी बेटे का फोन अचानक आता है और वो कहता है कि पापा मुझे बचा लो, मैं एमएस में भर्ती हूँ और मुझे हालत बहुत खराब है। जब पिता जब तक कुछ पूछते कि फोन कट जाता है। दरअसल ये कहानी है जयपुर की, जहाँ पर आप लोगों ने एक कई पन्नों में पलटा होगा, कई फोन के अखबारों में, कहीं अखबारों में चलता हुआ दिखाई दिया होगा कि एक टैंकर जो कि एक ट्रक से भीषण आग लगती है और आग लगने के बाद करीब 500 मीटर के आसपास जितनी भी गाड़ियां, जितने भी लोग, जितने भी पंछी, आसपास जो कुछ भी आता है वो सब कुछ तहस नहस हो जाता है। उसी बीच एक कपिल नाम का लड़का भी था, जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है और वो अब, हालांकि जयपुर के सीएम ने उन्हें कुछ सहारा देने का भी वादा किया है। वो बकरी चराते थे, उनकी 2 बेटियां हैं, एक बेटी है, एक बेटा है, जो कि बेटी 7 साल की है, साथ ही बेटा जो उनका है वो 3 साल का है। उनका जो बड़ा बेटा था वो करीब कुछ समय पहले ही उसकी भी कहीं मृत्यु हो गई थी अपघाती। तो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी अब कहीं ना कहीं चलना बहुत ही मुश्किल हो गया है और अब वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि अब हमारी जिंदगी कैसे चलेगी। ये कहीं ना कहीं पैसे तो दिए जा सकते हैं, जैसे कि वहाँ के सीएम ने 5 लाख रुपए, साथ ही हमारे देश के नरेंद्र मोदी यानी कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने 2 लाख रुपए देने को कहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि एक इंसान की कीमत पैसों से कहीं ज्यादा होती है। चाहे वो उसे बढ़ाकर 10 लाख, 20 लाख या 50 लाख भी कर दें, तो वो इंसान के मुकाबले नहीं हो सकती। जिसका परिवार आज खो गया, उसका परिवार चलना कितना मुश्किल हो जाएगा, शायद ये उस परिवार को ही पता होगा। दरअसल इस घटना में होता यह है कि एक सुबह का करीब 6:30 बजे या 5 बजे का वक्त हो रहा था। उसी दौरान एक ट्रक जो था वो जयपुर से असलमेर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन उसे तभी याद आता है कि मुझे एक यूटर्न लेके फिर जाना है। जैसे ही वो यूटर्न लेने की कोशिश करता है, सामने से एक ट्रक आ रही उसे टक्कर मार देती है। जैसे ही टक्कर लगता है, उसमें 5 नोजल लगे होते हैं, जो कि नोजल टूट जाते हैं। इसी नोजल टूटने की वजह से लगातार वहां से गैस लीकेज होना शुरू हो जाता है। ये गैस इतनी तेजी से लीकेज होता है कि आसपास के एरिया में बहुत ही जल्द फैल जाता है। बताया जाता है कि मीडिया के अनुसार कि उस गैस टैंकर में करीब 18 टन गैस थे, जो कि अगर हम घरेलू गैस में, अगर उसके घरेलू गैस में भरने के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो करीब 1268 गैस सिलेंडर में भरा जा सकता था। तो वहां पर कुछ इस तरीके से 1268 गैस सिलेंडर के गैस जो होते हैं वो एक साथ ब्लास्ट होते हैं। ब्लास्ट होने के बाद वहां के करीब 200 मीटर के एरिया में जितनी भी गाड़ियां थी, जितने भी लोग थे, जितने भी पंछी थे, उन सारे लोग उस आग के चपेट में आ जाते हैं। जब ये आग वहां पर फैलता है तो कुछ लोग जो दूर खड़े थे, उनके नज़ारे कहीं ना कहीं चौंक कर हैरान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया।